नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो शाबर मित्र आज फिर प्रस्तुत हूं आपके सामने। कन्या राशि का 25 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार का दैनिक राशिफल लेकर के आज कौन सी कड़ी सही जगह पर फिट हो सकती है मेरे मित्रों। आज चंद्रदेव राहु के साथ 6th हाउस में रहेंगे, तो चंद्र ग्रहण योग का निर्माण भी यहां पर हो रहा है राहु और चंद्र की युति के कारण। तो क्या कोई मन में उलझन आ सकती है या फिर कोई नया द्वार आपके लिए खुल सकता है? क्या मन को कोई नई ताजगी, नई रोशनी प्राप्त हो सकती है? धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र से आज चंद्रदेव का गोचर हो रहा है। धनिष्ठा वह नक्षत्र है मेरे मित्रों जहां पर गति, अनुशासन, ताल और लय एक साथ मिलते हैं। वैदिक ज्योतिष में कहा गया है कि धनिष्ठा की ऊर्जा यह संकेत देती है, प्रेरणा देती है कि अगर तुम अपने कदमों की ताल को बदल लोगे तो दिशा आपकी खुद ब खुद बदल जाएगी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में धनिष्ठा का यह संकेत बताया गया। वहीं यह अचानक सक्रियता, निर्णयों में तेजी, अंदर एक नई चमक, एक नई रोशनी और अवसरों को पकड़ लेने की क्षमता का भी द्योतक बताया गया है। शतभिषा नक्षत्र ये मेरे मित्रों आत्मविश्लेषण का नक्षत्र है, अंतर ज्ञान के बढ़ावे का नक्षत्र है। ये कहते हैं ना कि पुराने घावों को जो भरने का काम करता है वो शतभिषा नक्षत्र की प्रेरणा देती है। धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र से चंद्र का गोचर आज कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव डाल सकता है, आइए इसी पर बात करते हैं। इस राशिफल को आप अपनी नाम राशि, अपनी चंद्र राशि और अपने लगन के आधार पर भी देख सकते हैं मेरे मित्रों। लेकिन यदि किसी सटीक निर्णय पर पहुंचना है तो अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन आपको विशेषज्ञ से कराना चाहिए। मेरे मित्रों, करियर की बात करें तो आज आपके ऑफिस का शांत माहौल कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अचानक से कोई फाइल आपको दे दी जाए, जो आपके लिए चुनौती भी बन सकते हैं और आपके लिए अवसर भी। राहु और चंद्र की युति के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि ये चुनौती भी दे देते हैं और इसको अवसर भी बनने का मौका आपको प्रदान कर सकते हैं। या फिर कुछ इस तरह की बात हो सकती है कि आपको एकदम से याद दिलाया जा सकता है कि भैया देखिए, हमने आपसे पहले ही कहा था कि यार ये काम इस वक्त तक पूरा होना है और आपको थोड़ा ध्यान देना है कि इस वक्त तक यह काम पूरा हो जाए। वरिष्ठों के साथ जो बातचीत है आपकी वो निर्णायक रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। कोई पुराना रुका हुआ कार्य आज आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आपके निर्णयों में तेजी आएगी। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी भी यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। लेकिन मेरे मित्रों, साथ में कुछ दबाव भी हो सकता है काम का, और यही दबाव आपकी नई पहचान को बनाएगा। जैसे एक किसी कर्मचारी को किसी एक मीटिंग में सपोज कीजिए बुला लिया, उसे लगता है कि यार काम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसलिए शायद मुझे बुलाया गया है, वरना मुझे मीटिंग में क्यों बुला। पर अंदर जाकर के उसको पता चलता है कि यार उसकी तो कार्य क्षमता को देखते हुए उसको कोई नया प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। आपके दिन में आज ऐसा इस तरह का कुछ मोड़ मेरे मित्रों हो सकता है। कुछ इसी तरह की कोई नई ताजी रोशनी आपको मिल सकती है। काम आपके पास आया, आपने फाइल को देखा और फाइल को देख करके आपके मन में आया कि यार ये काम बड़ा इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन अपने काम के साथ साथ मैं करूंगा कैसे। कुछ इस तरह की उलझन से आपके मन में आई, एक कड़ी सी जुड़ गई कि यार किस तरीके से इस चीज को पूरा किया जाए। लेकिन जब आपने उस काम को करना शुरू किया तो अपने अन्य कामों के साथ साथ उस कार्य को भी बहुत अच्छी तरीके से कर दिया, जिससे कि बॉस की प्रसन्नता आपको प्राप्त हुई। यानी कि एक छोटी सी कड़ी आपके जीवन में इस तरीके से फिट हुई कि आपको ये एहसास हुआ, आपको ये फीलिंग्स हुई कि यार मेरे काम को अब सराहा गया है। लेकिन हाँ, दबाव की स्थिति थोड़ी सी रह सकती है क्योंकि चंद्रदेव 6th हाउस में है और राहु के साथ है, तो इसलिए दबाव से घबराइएगा मत। काम जितना आता है उतना काम आप कीजिए, लेकिन काम को लेते समय यह मत सोचिए कि यार ये काम मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इस तरह की थॉट्स से आपको आगे निकल करके आगे की तरफ कदम बढ़ाने हैं मेरे मित्र। बिजनेस की बात करें, व्यापार की बात करें तो आज मेरे मित्रों व्यापार में जो संकेत हैं वो अनिश्चित तो हैं, लेकिन कुछ संभावनाओं से भरे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तेज गतिविधि बिजनेस में होती हुई दिख रही है, तो दूसरी तरफ निर्णय लेने में कुछ संदेह आपको हो सकता है। आपके पास कोई ऑर्डर आया और आपने एकदम से सबसे कह दिया कि भाई आज अच्छा ऑर्डर आया है, सब सामान तैयार कीजिए, अपने जो कर्मचारी वगैरह हैं उनको आपने कह दिया। लेकिन तभी आपके मन में एक विचार इस तरह का भी आ सकता है कि यार
मैंने ये ऑर्डर ले लिया है, ये पार्टी कैसी है, क्या ये मुझको समय पर जो सामान ले रही है उसका भुगतान कर देगी। और इसी बीच आप अपनी कोई एक योजना बना लेंगे, और वो रणनीति, वो योजना आपके लिए मेरे मित्रों अच्छी हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ इस तरह की कश्मकश की स्थिति हो सकती है। निर्णय लेने में तेजी, लेकिन फिर बाद में कुछ हल्का फुल्का संदेह, लेकिन उसके बाद क्योंकि दो दो नक्षत्र हैं मेरे मित्रों, दोनों ही नक्षत्र कहीं ना कहीं अपना इम्पैक्ट डालेंगे, तो उसके बाद जो आप फिर योजना बनाएंगे, जिस तरीके से आप बात करेंगे, वो आपके कार्य के लिए, आपके बिजनेस के लिए बड़ा अच्छा हो सकता है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी डील वगैरह करते हैं तो उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ये नहीं कि यार बाद में आपको ये सुनने को मिले कि आपने सही तरीके से पढ़ा नहीं था। लेकिन एक बात यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि छठे से छठे घर में, यानी कि चंद्रमा का घर 11th हाउस है और 6th हाउस में बैठे हैं। 6 से 6th हाउस मेरे मित्रों, जो आप योजना बना रहे हैं, जो आप निर्णय ले रहे हैं, ये कहीं ना कहीं संकेत देते हैं कि आपके लिए दीर्घकालीन लाभ के दरवाजे ये खोल सकते हैं। पार्टनरशिप में यदि आपका व्यापार है तो एक गहरा संवाद आपका हो सकता है। मन में कुछ हल्का फुल्का संदेह भी आपके पनप सकता है, लेकिन सामने वाला भी जो आपका पार्टनर होगा वो खुलकर के आपसे बात करेगा। कोई बड़ी सच्चाई या कोई बड़ा पॉइंट एकदम से वो आपके सामने रखेगा, जिससे आपको लगेगा कि हाँ यार, कहीं ना कहीं तो इसमें कुछ मिस्टेक मुझसे भी हुई थी, तो आखिर मैं इनको ही पूरा का पूरा इसका दोषी क्यों मान रहा हूं। तो ये रिश्तों में एक मजबूती लाएंगे। आर्थिक मामलों में पारदर्शिता रखना मेरे मित्रों, यहाँ पर ग्रहों के संकेत के अनुसार जरूरी दिखाई देता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं मेरे मित्रों कि जैसे दो लोग नाव को चला रहे हैं और दूसरे व्यक्ति को लगता है कि यार जो पहला व्यक्ति है वो चप्पू उसका अच्छी तरीके से नहीं चला रहा है, इसलिए रफ्तार कम हो रही है। लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि असल में वह जो नाव चलाने वाला चप्पू होता है वो टूट ना जाए, इसलिए थोड़ा धीरे चला रहा था। उसकी मंशा ऐसी नहीं थी कि वो नाव को धीरे चलाए, वो दोनों चीजों को सेफ रख रहा था। कुछ इसी तरह का सच, कुछ इस तरह की सच्चाई आज आपके सामने आ सकती है। मतलब दोनों का संवाद जो है मेरे मित्रों बड़ा गहरा हो सकता है, और आपकी पार्टनरशिप में एक नई गहराई यहाँ पर महसूस आपको हो सकती है। प्रेम जीवन के लिए भी दिन अच्छा दिखाई दे रहा है। कोई भावनात्मक बात एकदम से उभर करके आपके सामने आ सकती है। कोई पुरानी बात थी, या फिर इसको ये कहिए कि ये संकेत दे रहा है कि पुराना कोई घाव था, तो उसके उपचार के संकेत यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहे हैं। दिल की बात कह नहीं पा रहे थे, तो दिल की बात कहने की हिम्मत, साहस आज आप दिखा पाएंगे, और ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोड में जाता हुआ दिखाई देता है। या फिर ये भी हो सकता है मेरे मित्रों कि आपको किसी का असली इरादा समझ आ सकता है कि यार आखिर में उनका असली इरादा क्या है या फिर क्या था। इस तरह की बात आपको आज पता चल सकती है। किसी संदेश से कुछ मन आपका आज हल्का फील होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को अचानक से फोन पर कोई समाचार मिल सकता है, या फिर किसी ऐसे मित्र का फोन आ सकता है, जान पहचान के व्यक्ति का फोन आ सकता है, जिसकी उन्हें शायद उम्मीद नहीं थी। सोच रहे थे कि नहीं यार अब कहाँ हो सकता है, वो शायद उनको भुला भी चुके थे, और एकदम से उनका कॉल, उनका मैसेज, उनका मिलना इत्तेफाकन, ये कुछ इस तरह के संकेत आज का गोचर नवग्रहों का जो बना हुआ है मेरे मित्रों, कन्या राशि के जात को आपके लिए बना रहा है, ऐसा योग बन रहा है। जीवन साथी की बात करें, दाम्पत्य जीवन की बात करें, तो कन्या राशि के जात को आज जो दाम्पत्य जीवन में संकेत हैं, तो जीवन साथी का स्वभाव थोड़ा संवेदनशील आज हो सकता है। संवाद में सच्चाई, व्यवहार में पारदर्शिता और छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखने से आज रिश्ते मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी पुरानी बात का जिक्र हो सकता है, लेकिन इस बात का अंत जो हो रहा है वो सकारात्मक बातचीत से हो रहा है, यानी कि आपकी जो समस्या थी वो सुलझ रही है। अभी मेरे मित्रों, कभी कभी पत्नी पत्नी के बीच में छोटी छोटी सी नोकझोंक कभी कभी उनके जीवन में कुछ ऐसा कर देते हैं, उनको लगता है कि यार हम सही रह रहे हैं या नहीं। फिर ऐसा ही कुछ हुआ कि एक व्यक्ति आए, उन्होंने बताया कुंडली वगैरह अपने जो भी है, तो उन्होंने कहा कि यार गुरुजी हम अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, पत्नी भी हमको बहुत प्रेम करती है, लेकिन एकाएक कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं कि वो कुछ बात कह देती हैं, तो हम उसका उलट करके जवाब दे देते हैं, और बस यहीं पर हमारी नोकझोंक सी हो जाती है। हमें ऐसा लगने लगता है कि यार क्या वास्तव में हम पति पत्नी हैं। तो हमने उनकी जो भी चीज देखी उनको कुछ बताया, और उसके बाद में हमने उनको कहा
अब एक काम कीजिए, जब भी आपकी पत्नी जी, आपकी श्रीमती जी आपको कुछ कहती हैं तो आप उसका प्रत्युत्तर उस वक्त मत कीजिए। और ये परिस्थिति, ये संकेत उस वक्त के आपको बता रहे हैं जब आपको लगे कि इस बात पर कुछ नोक-झोंक हो सकती है। वैसे आप जो बातचीत कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब भी आपको लगे कि ऐसा कुछ हो सकता है तो उस वक्त आप प्रत्युत्तर मत दीजिए। अब 5-7 दिन कुछ ऐसा करके देखिए। कहने तो जो वो कह रहे हैं तो उनका उत्तर तो देना होगा। मैंने कहा उस टाइम आप चुप हो जाइए, खाना वगैरह खा लीजिए। जब आराम से आप लोग बैठे तब उनसे कहें कि श्रीमती जी आप ऐसा कह रहे थे, क्या आपको लगता है कि जो आपने कहा वो उचित है? ये दोनों के लिए हो सकता है, पति के लिए भी पत्नी के लिए भी। तो उस वक्त तो वो सोचेंगे कि हाँ यार, मुझसे यहाँ पर कहीं ना कहीं तो कुछ भूल हो रही थी, गलती हो रही थी। तो इस प्रकार से भी मेरे मित्रों रिश्तों को मजबूती दी जा सकती है। अगर एक को गुस्सा आ रहा है तो उस वक्त दूसरा चुप हो जाए, बाद में वो भले ही पूछ ले कि आपको लगता है कि जो आप उस वक्त कह रहे थे वो सही था क्या? देखिए क्या है मेरे मित्रों, पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र बंधन हमारे सनातन धर्म में कहा गया है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार या हमारे शास्त्रों के अनुसार इसको 7 जन्मों तक का बंधन कहा गया है। अब इस बंधन का मतलब ये नहीं है कि भैया हम बंध गए। इसका मतलब है कि हम एक दूसरे के साथ रहें, हमारी जो फीलिंग्स हैं हम एक दूसरे की समझ सकें और एक ऐसे समाज की, ऐसे परिवार की संरचना कर सकें जो आदर्श हो। तो मेरे मित्रों देखिए, ग्रहों का इंपैक्ट एक अलग चीज है, लेकिन अपनी भावनाओं को रखना, संवाद स्थापित करना और भावनाओं की कद्र करना, यदि आप ये करते हैं ना मेरे मित्रों, तो आपको एकदम से कुछ ही दिनों में कुछ पॉजिटिव वाइब्स फील हो लेंगे। यार अगर रिश्ते में कुछ दिक्कत महसूस हो रही थी तो वो आपको लगेगा कि यार अब जहाँ रिश्ते में यार नई चमक आ रही है, रिश्ता जो है मजबूत बनता जा रहा है। तो मेरे मित्रों शुरुआत इसकी आज से, अभी से, जब चाहे आप तब से कर सकते हैं। बस दाम्पत्य जीवन की महत्ता को समझिए। एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें, जो विद्यार्थी शोध में, विश्लेषण में, विज्ञान, मेडिकल, मनोविज्ञान, डेटा फिर या तकनीक से जुड़े हुए हैं, आज उन्हें बड़ी स्पष्टता मेरे मित्रों मिलती हुई दिखाई दे रही है। दिमाग तेज रहेगा, जटिल विषय भी वो बहुत जल्द समझ सकते हैं अन्य की अपेक्षा, लेकिन मूड थोड़ा सा उनका संवेदनशील होता हुआ दिखाई दे रहा है। परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा कंसंट्रेट आपको करना है, अपने मन को समझाना है कि भाई परीक्षा आ रही है तो पूरा फोकस परीक्षा की तैयारी पर आपका होना चाहिए। संतान के लिए बात करें तो कन्या राशि की जो संतान है उनके लिए दिन आज सक्रिय और रचनात्मक दिखाई दे रहा है। नई ऊर्जा, नए विचार, लेकिन थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी आज उनमें हो सकता है। उनकी बात पर ध्यान देना जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे हमसे कुछ कहते हैं और हम उस बात को सुन तो लेते हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते। बच्चा सोचता है कि मम्मी पापा मेरे कुछ प्रत्युत्तर देंगे, लेकिन मम्मी पापा का ध्यान उस वक्त शायद कहीं और होता है। वो बात तो सुन लेते हैं बच्चे ने क्या कहा, लेकिन ध्यान नहीं देते। और ये बात कभी कभी बच्चे को ऐसी लगती है कि यार बताओ, हमारे मम्मी पापा हम पर ध्यान ही नहीं दे रहे, हमारी बात ही नहीं सुन रहे। तो मेरे मित्रों कुछ इस तरह के संकेत आज मिलते हैं। तो अपने आपके बच्चे जो भी बात आपसे कर रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान से सुनिए। कोई समस्या है तो उसका समाधान कीजिए, उनके मन में जिज्ञासा है तो उसका प्रत्युत्तर दीजिए। जैसे भी हो सके अपने बच्चों को गाइड कीजिए, जो उनके भविष्य के लिए बड़ा बेहतर हो सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी में गति और एकाग्रता दोनों दिखाई दे रहे हैं। याददाश्त तेज यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है और किसी दोस्त की मदद से उनका जो रिवीजन है वो एक बार फिर से हो सकता है, जिसका उनको कुछ लाभ भी प्राप्त हो सकता है। धन की बात करें तो धन से जुड़े हुए मामलों में आज कुछ उतार चढ़ाव के संकेत मेरे मित्रों दिखाई देते हैं। किसी खर्च का अचानक हो जाना, इस तरह की कुछ संकेत यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन इसके साथ ही कोई रुका हुआ पैसा था तो उसके आने के संकेत भी यहाँ पर कन्या राशि वाले जातकों को दिखाई दे रहे हैं। निवेश में जल्दबाजी करने से बचें और दिन को मेरे मित्रों संतुलित रखें। आय और व्यय दोनों में एक बैलेंस बना करके रखें, एक बजट बना करके चलें। शुक्रदेव आपके 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं, जो घर की सुख सुविधाओं पर थोड़ा खर्च करा सकते हैं। लेकिन ये समय मेरे मित्र ऐसा भी है कि थोड़ा सा अपने चरित्र पर यहाँ पर ध्यान देना होगा। कुछ इसको कहा जाता है ना कि यार मन का बहकना, आकर्षण, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण, कुछ इस तरह की प्रवृत्ति हो सकती है, कुछ इस तरह के विचार आ सकते हैं। तो इन विचारों से थोड़ा सा दूर आप रहेंगे तो ये आपके भविष्य के लिए काफी मेरे मित्रों अच्छा हो सकता है।
रोग रिपू ऋण की बात करें तो आपका कोई कॉम्पिटिटर्स वगैरह है, आज कोई नई चाल चल सकता है, लेकिन मेरे मित्रों उससे पहले ही आप उस स्थिति को भांप लेंगे और आप उनसे 2 कदम आगे रहने वाले हैं। ये दिन आपको अंदरूनी रूप से शक्ति दे रहा है। भूमि, बुवाई, खाद, पानी या मशीनरी से जुड़े हुए निर्णय आज आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। कार्य सुचारू चलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन मन थोड़ा सा बेचैन फील कर सकता है, नींद की थोड़ी सी कमी महसूस कर सकते हैं। आज का उपाय मेरे मित्रों, भगवान गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूबड़ा घास अर्पित करें और उसके बाद भगवान शिव का अभिषेक कच्चे दूध से करें। आज का स्वप्न संकेत मेरे मित्रों, देखिए स्वप्न में खुद को अगर आप पानी पीते हुए दिख रहे हैं तो ये संकेत मेरे मित्रों घर की सुख सुविधाओं से जुड़ा हुआ हो सकता है। संभावना बनती है, संकेत मिलता है कि घर की अगर किसी दिक्कत से आप जूझ रहे थे, यानी कि भूमि भवन वाहन संबंधी किसी दिक्कत से आप जूझ रहे थे, परेशान थे, तो वहां पर आपके लिए राहत के रास्ते खुल सकते हैं। कुछ इसी तरह का संकेत ये स्वप्न देता है स्वप्न शास्त्र के अनुसार। वीडियो कैसी लगी मेरे मित्रों, कौन सी बात आपके दिल को छू गई, कमेंट्स करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।